जय जिनेंद्र। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। राजा अरविंद के मंत्री विश्वभूति ने सफेद बाल देखा और उन्हें वैराग्य हो गया। वैराग्य के तत्पश्चात उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उनका छोटा पुत्र मरुभूति मंत्री बन गया और उनका बड़ा पुत्र कमठ अपनी दुष्टता के चलते मंत्री ना बन सका। तो क्या हुआ इसका परिणाम? आइए जानते हैं मुनिश्री के मुखारबिंद से। बोले मुनिश्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब मरुभूति ब्राह्मण सुख से रहने लगा। रात दिन न्याय मार्ग में चलता था। राजा भी उससे अनेक प्रकार से प्रीति करता था। सो ठीक ही है, क्योंकि उत्तम स्वभाव सबको सुख देने वाला हुआ करता है। जिसका उत्तम स्वभाव होता है वह स्वयं भी सुखी रहता है और सभी उससे संतुष्ट और सुखी रहते हैं। एक बार राजा अरविंद ने अपने मंत्री व सेना सहित राजा वज्रवीर्य पर चढ़ाई कर दी। उनके हृदय में उसके प्रति बहुत ही क्रोध भाव बढ़ गया। पीछे से दुष्ट कमठ स्वच्छंद होकर अन्याय के कार्य करने लगा। मनमानी हट करने लगा और सबसे कहने लगा कि मैं राजा हूँ। एक दिन जब उसने अपने छोटे भाई की स्त्री को अर्थात मरुभूति की पत्नी को वस्त्र आभूषणों से सज्जित देखा तो मोह अंधकार हो या मोह में अंधा होकर के वह बहुत व्याकुल हो गया और उसके हृदय में तीव्र कामरूपी ताप जलने लगा। कहते काम की अग्नि आदमी को वैसे ही जलाती है जैसे सड़ी गली धूप में आदमी झुलस जाया करता है। मलिन हृदय में खोटे भाव ही रहते हैं। खोटी गतियों में जाने वाले जीवों का स्वभाव ऐसा ही बुरा हो जाया करता है, क्योंकि आदमी की जैसी गति होती है वैसी उसकी मति हो जाती है। अर्थात अगले भाव में जैसे उसे गति मिलना होती है वैसी वर्तमान उसके परिणाम उसकी गति और मति हो जाया करती है। छोटे भाई की स्त्री पुत्री के समान हुआ करती है। उसके प्रति भी इस दुष्ट ने बिना विचारे बुरी दृष्टि की। कामी व्यभिचारी मनुष्यों को पाप कर्म का और लोक लाज का भय नहीं रहता। नियम है वह लोक लाज को खो जाते हैं। कवि कहते हैं उनके बेकार जीवन को धिक्कार है, क्योंकि विषय भोगों में लगे हुए व्यक्ति की जिंदगी उस भिनभिनाती हुई मक्खी की तरह हुआ करती है जो हमेशा सड़े गले पदार्थ पर ही भिनभिनाती रहती है। कामी मनुष्य कार्य और अकार्य में मतवाले हो जाते हैं। हाथी के समान अंधे और विवेक रहित हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि उनकी यह बुरी आदत जल जाए तो अच्छा है। कमल का पिता पानी है, वह उसे छूता तक नहीं है। कमल का मित्र सूर्य है, वह उससे दूर ही रहता है। ऐसे कमल में मूर्ख भोंरा बिना विचारे उलझकर मर जाता है। इसी प्रकार दुर्व्यसनों में आसक्त पुरुष विवेक रहित हो जाते हैं। वे भले बुरे का विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में व्यसन के प्रति आसक्ति बनी रहती है। बंधु, यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। व्यसन बुरी आदत को कहती हैं या बुरी लत का नाम व्यसन होता है। ये व्यसन 7 होते हैं: जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना। व्यसनी पुरुष के मन में निरंतर इच्छित व्यसनों के प्रति ऐसी आसक्ति बनी रहती है कि उसका उपयोग सदैव उधर ही लगा रहता है। इस प्रकार रात दिन अशुभ चिंतन में महाहिंसा करता रहता है और खोटी गतियों में जाकर के दीर्घ काल तक भयंकर दुख भोगता रहता है। इसलिए समझदार पुरुषों को ऐसे खोटे व्यसन से बचना चाहिए। यह व्यसन परस्त्री सेवन का है, क्योंकि परिस्थितियां और परिस्त्रियां न जाने कौन से पाप करा देती हैं और यही पाप करने के लिए कमठ जा रहा है। नगर के पास कुछ दूरी पर वन में एक बाग था, जिसमें लता मंडल बने हुए थे। काम वासना से बेवल कमठ वहां गया। उसकी वेदना बढ़ गई। उसे क्षण भर भी चैन नहीं मालूम होता था। प्रतिक्षण काम वासना की पीड़ा से उसे अधिकाधिक दुखी बना रही थी। कमठ का कलहंस नाम का एक विशेष मित्र था। कमठ को दुखी देख करके उसने पूछा, हे मित्र, तुम्हारे शरीर में कौन सी पीड़ा उत्पन्न हो गई है?
क्योंकि मित्र कभी अपने मित्र का दुख देख नहीं सकता। उसके उदासी चेहरे से वह पहचान जाता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर मन में कुछ दुख है। तुम्हारा सारा शरीर अत्यंत व्याकुल दिख रहा है, क्या बात है? तब कमठ ने लज्जा छोड़कर अपने मन की सारी बात मित्र से स्पष्ट रूप से कह दी, क्योंकि कामी व्यक्ति के लिए, लोभी व्यक्ति के लिए कोई लज्जा नहीं आती, उन्हें कोई संकोच नहीं होता, उन्हें अपनी इज्जत का कोई डर नहीं होता। वह कहने लगा, हे भाई, यह बहुत ही अनुचित कार्य है। कालहंस ने कहा, मित्र सुनो, तुम्हारी विपरीत बातें, हम आपको प्रेम पूर्वक शिक्षा के वचन कह रहे हैं कि सुनो, यह बहुत ही अनुचित कार्य है जो तुमने साहस पूर्वक सोचा है। इसे साहस नहीं कह सकते, इसे दुस्साहस कहा जा सकता है। पर स्त्री सेवन के समान अन्य कोई पाप नहीं है। इसके करने से परभव में दुख और इस भव में निंदा प्राप्त होती है, इसलिए इसकी इच्छा छोड़ दो। सुनो, इसी इच्छा के कारण रावण आदि पुरुषों ने महापाप किए और नरक में जाना पड़ा और भव भव तक उन्हें बदनामी सहन करना पड़ी। संसार में जेठ पिता के समान माना गया है। क्या तुमको ऐसी बात कहने में लज्जा नहीं आती? अपनी बहू के प्रति कुदृष्टि बिगाड़ते हुए तुम्हें क्या अच्छा लगता है? इसलिए यह हठ छोड़ दो, भूल जाओ, ये काम मत करो और मेरी हितकारी शिक्षा अपने मन में धारण करो। यह काम लोक निंदनीय भी है और धर्म निंद भी है, ऐसा अपने मन में निश्चय करो। इस प्रकार से कालहंस ने सुख देने वाली शिक्षा और दुख को दूर करने वाली शिक्षा दी। कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु कामी कमठ के प्रति वह सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। नीतिकार कहते हैं, जैसे आयु रहित मनुष्य को औषधि थोड़ा सा भी लाभ नहीं पहुंचाती है, उस प्रकार रागी पुरुष को धर्म का उपदेश भी कोई लाभ नहीं दे सकता, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। तब कामी कमठ कहने लगा, हे मित्र, यह निश्चित समझो कि यदि मुझे विशुंद्री नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर के और कमठ का आग्रह देख करके कालहंस भी कुबुद्धि बन गया और विशुंद्री के पास जाकर उसको निंद और झूठे वचन कहने लगा और कहने लगा, हे विशुंदरी, सुनो, आज कमठ वन में बड़ा दुखी हो रहा है। ये कहलाती मायाचारी, एक झूठ के बाद दूसरे झूठ बोलना। तुम जाकर के उसे संभालो जिससे वह सुखी हो। ऐसा सुनते ही वह सती वहां वन में गई जहां पर कमठ करके रह रहा था। उसे क्या पता था कि यह मेरी इज्जत को लूटने वाला है। वह तो समझ रही थी कि हमारे देवर हैं, दुखी होंगे, हम उन्हें समझा करके घर वापस ले आएंगे। उसको उसके कपट के भीतर की कोई बात पता नहीं थी। भोली भाली स्त्री बिना जाने वहां पर चली गई। दुराचारी कमठ ने उसे अनेक प्रकार से राग वचन कहे। मत वाले हाथी के समान उस पापी कमठ ने अपने मन में पाप की कुछ भी शंका नहीं की और अपनी भावज रूपी जंगली हथनी के साथ रमण करते हुए उसके सील रूपी वृक्ष को भंग कर दिया। अरविंद राजा भी शत्रु को परास्त करके विजयश्री का वर्ण कर अपने राज्य में वापस लौटा। जो बुरे काम कमठ ने किए थे, राजा ने वे सब सुने और मरुभूति मंत्री को बुलाकर उसे सारी बातें बताई, जो कि उसका बड़ा भाई था। उस मरुभूति से कहा कि हे बुद्धिमान, बताओ अब क्या करना चाहिए, इसे क्या दंड देना चाहिए। ये तुम्हारी पत्नी के साथ गलत कार्य करके आया है, उसका सील भंग कर दिया है। तब वह सरल परिणामी ब्राह्मण मरुभूति कहने लगा, हे स्वामिन, इसका अपराध क्षमा कर। ये है मरुभूति का जीव जो कि आगे पार्श्वनाथ भगवान बनेगी। अपने भाई कमठ के प्रति इतना सरल परिणाम, क्षमा का परिणाम रख रहे हैं। यदि किसी ने पहला अपराध किया हो तो राजा प्राय करके उसे दंड नहीं देता, छोड़ देता है। तब राजा कहने लगे, हे भाई सुनो, अन्यायी मनुष्य तो हमेशा ही दंडनीय होता है, उस पर दया किस प्रकार की जा सकती है। ऐसा न्याय राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए हे चतुर ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और इस बात का अपने मन में कुछ भी दुख ना करो। ऐसा कह करके राजा ने मनुभूति को तो घर भेज दिया और बाद में कमठ को बुलवाया। राजा ने निश्चित रूप से उस पापी को बहुत ही सजा दी, नीच समझ करके उसकी निंदा की एवं उस पर अत्यंत क्रोध किया। उसका सर मुड़वा करके दंडित किया, उसको मुँह काला किया और गधे पर बिठा करके आगे आगे ढोल बजाते हुए नगर की हर गली में घुमाया।
क्यों? क्योंकि ऐसे अपराधियों के लिए ऐसा ही दंड राजा दिया करते हैं ताकि दूसरे लोग शिक्षा लेकर के आगे ऐसा पाप ना करें। कमठ की इस बुरी दशा को देखकर सभी स्त्री पुरुषों से धिक्कारते रहे। बालकों का समूह इस पर पत्थर कंकड़ फेंक रहा था। इस प्रकार राजा ने उसको बड़ा भारी दंड देकर अपने देश से बाहर निकाल दिया। सत्य ही है, तीव्र पाप तत्काल ही उदय में आकर फल देने लगता है। भूल करने वाले को भूल का दंड अवश्य में भोगना पड़ता है। आश्चर्य तो यह है कि जैसी श्रद्धा होती है आदमी की अग्नि के प्रति की जला देती है, वैसी श्रद्धा यदि पापों के प्रति हो जाए कि हमें जला देती है, आत्मा को दुख देती है, तो आदमी फिर पाप करना भूल ही जाए। किसी ने किसी से पूछा कि भाई झूठ बोलना पाप है, तो एक कहेगा हाँ। सत्य बोलना धर्म है, हाँ, लेकिन हृदय हमेशा झूठ ही बोला करता है। आदमी शास्त्रों में तो पढ़ लेता है पर अनुभव में उसे झूठ ही अच्छा लगता है। ऐसी स्थिति इस संसार की हो गई है। देखिए बंधो, राजा अरविंद चाहता तो कमठ को क्षमा कर सकता था, क्योंकि कमठ उसके मंत्री का भाई था और उसके भाई अर्थात मंत्री ने भी कह दिया था कि इसे क्षमा कर दो, परंतु पक्षपात राजा लोगों को शोभा नहीं देता है। ऐसा करने से राज्य में अनेक प्रकार के दुराचार फैलते हैं। यदि अपराधी को उचित दंड दे दिया जाता है तो भविष्य में अपराध करने का कोई साहस नहीं कर सकता है। अतः राज्य में शांति बनाए रखने के लिए राजा को सदैव सतर्क रहना ही पड़ता है। इस प्रकार कमठ के फूले हुए पाप रूपी वृक्ष को समग्र संसार न देखा। आगामी भाव में इसका फल नरक गति है। कवि कहते भी हैं, ऐसे असार दुर्व्यसनों को धिक्कार है। राजा ने दुराचारी कमठ को जब इस प्रकार का भारी दंड दिया तो वह बहुत ही दुखी हुआ और रोता हुआ भूताचल पर्वत पर पहुंच गया। आगे क्या होता है आगे समझेंगे। बोले पार्श्वनाथ।